बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसकी बहुत सारी वजूहात के साथ साथ ये वजह भी है कि मैंने 2 दिन पहले ही कहा था कि रिजवान शाह, ये तो आईबी का है ना, वो कोई लफंगा, अगर इधर आईएसआई का कोई हेड पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बात करेगा तो उसी टून में मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा। कल मैंने एक वीडियो देखी है, अब वल्लाहु आलम वो सच है या झूठ है, कि सुनने में ये आया है कि आईएसआई ने नेगोशिएट करके कंप्रोमाइज कर लिया है रा के एजेंट अल्ताफ हुसैन को और वो वापस पाकिस्तान आ रहा है। अगर वो वापस पाकिस्तान आ रहा है तो फिर आप कम से कम कराची को पाकिस्तान समझना छोड़ दें। वही बोरी बंद लाशें मिलेंगी। आपको पता है कि 500 से जायद उसके खिलाफ मर्डर केसेस हैं, 500 से जायद, और वो रा का एजेंट। ये ज़हन में रखें कि 2 लाख हिंदू इस मतलब मुल्क में बसते हैं, इस शहर में बसते हैं, और 90% प्रॉपर्टियों के वो मालिक हैं। सिर्फ 10% काले मालिक हैं, 90% प्रॉपर्टियों के वो मालिक हैं। अगर मैं 2 लाख हिंदुओं के अंदर बैठ के क्या पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ अगर पाकिस्तान की सलामती के हक में बात कर सकता हूं, तो वो रा का एजेंट किस बात की मूली है, मैं उसके खिलाफ भी बात करूंगा। और दूसरी खबर जो इसके साथ अटैच है वो ये है कि जी रशिया के दौरे के बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इस एमकेएम के हेडक्वार्टर का दौरा करेगा। ये फिर सत्यानाश तो वही हुआ था कि दोनों खबरें सच हैं, और सवा सत्यानाश होगा। ये फिर बोरीबंद लाशें मिलेंगी मजलूम कराचियों की, आम शहरियों की। आज भी कराची लहूलुहान है। रोजाना के हिसाब से कम 50 डकैतियां होती हैं और 10 से 15 अफराद मारे जाते हैं डकैती में मजामत पर। तो मैं वार्निंग दे रहा हूं, कराची को सिंध से अलग करके वफाक का हिस्सा बना दिया जाए और मैनेज किया जाए उस तरीके से, वरना हम कराची को खो देंगे, जो हमें 80% से ज्यादा रेवेन्यू देता है, जिससे हमारा बजट चलता है, जिससे हमारा खर्चा चलता है। अगर वो कराची खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर हमने खो दिया तो फिर हमारा बनेगा क्या। फिर गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।